हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें हम चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, प्रकाश की। ठीक है, जिसमें मैं 4 पार्ट बना चुका हूं। और पिछले पार्ट में हमने जो देखा था वो देखा था अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एग्जाम की दृष्टि से भी मैंने तुमको बताया था। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस पर बनने वाले प्रतिबिंब। कल हमने अवतल के बारे में पढ़ा था, आज उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, उत्तल जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना अवतल होता है। ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण में मैंने कल बताया था, सॉरी ये दर्पण है लेंस की जगह पर, क्योंकि जो लेंस वो सॉरी अवतल दर्पण होता है उसमें 6 पोजीशन थी। ठीक है, और 6 पोजीशनों में हमने अलग अलग तरह से 6 पोजीशन बना के उसकी किरण चित्र भी पढ़े थे, उसकी सारणी बनाई थी मैंने। आज हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में केवल 2 पोजीशन होती हैं। ठीक है, उन 2 पोजीशन को मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, और उसके बाद में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र का डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, केवल सूत्र लिखाऊंगा। डेरिवेशन वैसे तुम्हारी बुक में है, लेकिन तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। वो बड़ी क्लासों में उसका डेरिवेशन पूछा जाता है, छोटी क्लास में केवल सूत्र के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है दर्पण सूत्र के ऊपर। कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे अगर टाइम रहा तो। ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण हमने कल बताया था, परसों वीडियो में हमने बताया था, ये होता है उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका अंदर का भाग पॉलिश होता है, बाहर का भाग बराबर तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण बोला जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता था? प्रकाश की किरणों को दर्पण से टकराने के पश्चात फैलाने का काम करता था। ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो, और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है ना, देखो उस अवतल के जस्ट अपोजिट है उत्तल। उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, इसमें आभासी बनता है। उसमें उल्टे बनते थे, इसमें सीधा बनता है। ठीक है ना, तो थोड़ा वो एक जगह पर किरणों को फोकसित करता था, ये किरणों को फैलाने का काम करता है। तो कुछ नहीं, 2 पोजीशन होती है इसकी। पहली तो होती है जब बिंब अनंत पर हो। पहली पोजीशन तो ये है। तो जो अनंत पे होगी तो कैसे आएंगी? ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक है, मैंने बताया था 2 प्रकाश की किरणें लेनी है, दोनों तरफ से ले लो, एक तरफ से ले लो, बात वही है। ठीक है, उसके बाद में ये इधर और ये इधर चली जाएगी टकराने के पश्चात। ठीक है, फिर हमको इसका जो प्रतिबिंब दिखेगा वो पीछे की साइड मिलता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? एफ होगा। ठीक है, तो इसकी यदि बिंब की स्थिति दी हो गई है तो बिंब की स्थिति हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो प्रतिबिंब किस पर बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है बेटा फोकस बिंदु एफ पर। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी इसकी? आभासी होगा प्लस सीधा होगा। उल्टे की जगह कैसा होगा बेटा? सीधा होगा। और आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। पहली पोजीशन ये हो गई, आ गई समझ में? अनंत से आई कोई प्रकाश किरणें, टकराए, टकराने के बाद फैल गई, लेकिन जब उनको पीछे की साइड मिलाया तो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे एप पर ये मिल रही है। पहला हो गया। दूसरी पोजीशन देखो, अब दूसरी पोजीशन देखो, ये अनंत है, यहां पर ये ध्रुव है, तो इनके बीच में कहीं पर भी हम वस्तु रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरी पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो दूसरी पोजीशन है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो देखो ये हमारी हो गया दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष।
ये हो गया हमारा ध्रुव ओ। अब वस्तु हम क्या कह रहे हैं, अनंत ये है और ओ ये है, इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु हो सकती है। तो मैंने यहां पर कहीं वस्तु रख दी अपनी। अब मैंने क्या बताया था बेटा तुमको, एक तो किरण सीधी जाती है, सीधी टकराती है, तो एक तो ये ऐसे जाएगी जो सीधी टकराएगी इससे, और एक दूसरी किससे जाती थी, एफ से जाती थी, जो एफ से जाने वाली यहां तक तो हमको रियल दिखेगी, लेकिन पीछे की साइड होता है इसका एफ यहां पर, तो इसका एफ ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गई आने वाली किरण। अब टकराएंगी तो ये तो टकरा कर इधर जाएगी जाएगी, और ये टकरा कर सीधी जाएगी ऐसे वापस ऐसे। लेकिन इनकी आभासी यदि पीछे की साइड खींचें तो ये पीछे की साइड इसकी हो गई और ये इसकी हो गई पीछे की साइड। अब कहां मिल रही है ये रेखाएं, इस जगह पर मिल रही हैं, तो यहां पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, हम इसके लिए बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब कहीं पर भी बन सकता है। कहां से, फोकस बिंदु से अनंत के बीच में, फोकस बिंदु एफ से अनंत के मध्य कहीं पर भी बन सकता है। वही प्रकृति की यदि बात करें तो प्रकृति कैसी होगी बेटा, आभासी होगा और वही सीधा होगा। और यदि आकार की बात करूं तो आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये देखो ये छोटा ही है ना, ये वस्तु है हमारी, ये प्रतिबिंब है इसका, तो ये छोटा है। तो ये दो पोजीशन होती है केवल उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब मैं तुमको बता चुका हूं। ठीक है बेटा, तो उत्तल के हो गए, अवतल के हो गए। अवतल के 6 थे, उत्तल के 2 हैं। ठीक है, अब गौर से ध्यान से याद रखना है किधर किधर इसके प्रतिबिंब बने हैं। समझ में आई ना बात। तो एक बार मैं आगे चलते हैं इससे। तो ये तो हो गए उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। अब बात करते हैं हम दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, कौन सी चीज क्या होती है वो बता चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं। एफ जो होता है वो होती है फोकस दूरी। क्या होती है बेटा, फोकस दूरी किसकी, दर्पण की। दूसरी वी होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी दर्पण से दूरी। और यू जो है वो है बिंब की, बिंब को वस्तु भी बोल सकते हैं, कि दर्पण से दूरी। ठीक है बेटा, प्रतिबिंब जो होता है वो तो होती है जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और बिंब जो होती है जहां पर हम वस्तु को रखते हैं वो होता है बिंब। तो वो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने दर्पण बना दिया एक, यहां पर हमने वस्तु रख दी और यहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये तो हो गई यू, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई वी, और यहाँ पर हमारा एफ होता ही था तो एफ से और ध्रुव के बीच की दूरी हो गई फोकस दूरी। समझ में आ गई बेटा, देखो तब। उसके बाद में ये तो हो गया हमारा दर्पण सूत्र। अब एक परिभाषा और आती है आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, जिसको m से लिखा जाता है। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, इसको h'/h से लिखा जाता है। यह इसका एक सूत्र और होता है, m जो होता है हम इससे भी निकाल सकते हैं v/u से, माइनस के v/u से। ये सूत्र होता है m बराबर माइनस के v/u। ये है आवर्धन क्षमता। अब सीधी सी बात देखो, आवर्धन क्षमता क्या बताती है।
तो सवाल करेंगे जब और समझा दूंगा। फिर से दोबारा बता देता हूं मैं एक बार कि m जो होता है वो हमको ये बताता है कि प्रतिबिंब और बिंब जो है आपस में कितने छोटे बड़े हैं, मतलब कितने गुना प्रतिबिंब बड़ा है या कितने गुना वस्तु बड़ी है, वो जो सवाल में जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से, मतलब कितने गुना है ये बताएगा बस, ठीक है ना, m। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया, ये आवेदन क्षमता हो गई। अब इसी से ही काम नहीं चलेगा कि भाई तुम डायरेक्ट ही सवाल देखो और सूत्र लगाया हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पहले एक टॉपिक और आता हमारे पास, चिन्ह परिपाटी। क्या आता है? चिन्ह परिपाटी। तो देखो ये मिटा रहा हूं मैं, चिन्ह परिपाटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो ये हमने एक दर्पण बनाया, सॉरी ये बना देता हूं मैं, यही था ना हमारा दर्पण, और ये हमारा मुख्य अक्ष था। अच्छा तुमने मैथ में पढ़ा होगा, ये इधर कौन सा एक्सिस होता है? प्लस के एक्स, इधर माइनस के एक्स, इधर प्लस के वाई, इधर के माइनस के वाई, पढ़ा है ना। मतलब इधर जितनी भी वैल्यू आती है ये 0 होता है, इसके इधर जितनी भी वैल्यू आती है वो सब माइनस की होती हैं, इधर आती है वो प्लस की होती है, नीचे आती है जो माइनस की होती है, ऊपर आती है वो प्लस की होती है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं थोड़ी देर के लिए, जो बेंड हुआ पड़ा है, ये जो है ऐसे घूमा पड़ा है ना, इसको मैं सीधा कर दूं तो ये एक्सिस बन गए, नहीं बन गए? बन गए ना। ये कौन सा दर्पण है? अवतल है। अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है, उत्तल की भी समझाऊंगा। तो देखो मैंने यहां पर ध्रुव बताया था, अब तुम गौर से ध्यान रखना, अगर तुमने पिछली वीडियो में ढंग से देखी होगी अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब, तो इसको भी समझ जाओगे आसानी से। तो देखो अब तुमको पता हो तो यहां पर मैंने F बताया था, यहां पर मैंने C बताया था, और वस्तु मैंने 6 पोजीशन यहां बताई थी, अनंत पे, अनंत और C के बीच में, C पर, C और F के बीच में, F और O के बीच में, और F पर, यही बताई थी ना 6 पोजीशन। वस्तु की पोजीशन बताई थी। वस्तु क्या होती है? बिंब होता है, और बिंब को किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। तो U जो है वो सारे मैंने इधर ही लिए थे ना, सारी वस्तु इधर ही रखी थी, तो इधर ही होंगे सारे। और इधर कौन सा एक्सिस है बेटा? माइनस एक्स है, तो इधर U जो होगा वो हमेशा किस में लिया जाएगा? माइनस में ले जाएगा। मतलब बिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए हमेशा माइनस में आएगी, चाहे क्वेश्चन में पूछ ले चाहे क्वेश्चन में दे दे, माइनस में लिखनी है। ठीक है, वैसे आगे पढ़ा दूंगा, बता देता हूं अभी, जितने भी लेंस है, दर्पण है, कोई भी U तो हमेशा उसके लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, ये तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, समझ गए। अब मैं V की बात करता हूं। V मतलब प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी V कहलाती है। तो V प्रतिबिंब कहां बने थे हमारे? अब तुमको पता हो तो अनंत वाला F पर बना था, आगे सरकते जाए ये इधर जा रहा था, ये इधर जाता, मतलब 5 इधर बने थे ना, और लास्ट वाली पोजीशन का इधर बना था, ध्यान हो तो। और इधर वाले देखो, सारी मैंने लास्ट सारणी जो बताई थी, सारणी मैंने तुमको कहा था लास्ट जो इधर वाला था वो, उसमें क्या था? इधर वाले तो सारे वास्तविक थे और इधर वाला आभासी था, इधर वाले सब उल्टे थे, इधर वाला सब एक सीधा था। तो 5 इधर बने थे, एक इधर बना, तो इधर वाले सारे कैसे थे? वास्तविक थे। ठीक है, और इधर वाले आभासी थे। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब थे इधर वाले, वो तो सब किस में आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। और जो आभासी प्रतिबिंब था वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, तो नेगेटिव में तो लिख देंगे हम वास्तविक, और पॉजिटिव किस में होगा? आभासी प्रतिबिंब। अब ये चाहे तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहे तो कैसे पता लगेगा? यदि तुम्हारा क्वेश्चन V प्लस में आया तो इसका मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब आभासी है, यदि V माइनस में आया तो इसका मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब आभासी वास्तविक है, और यदि क्वेश्चन में दे दे
तो आभासी और वास्तविक वो लिख के देगा क्वेश्चन में, उससे तुम पता लगा सकते हो। ठीक है बेटा। अब मैं एफ की बात करता हूं। एफ है फोकस दूरी, फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी है। फोकस बिंदु ये ध्रुव है, तो एफ तो इधर ही होगी ना, हमेशा ही इधर ही थी, शिफ्ट तो ही नहीं थी। तो एफ भी किस में होगा, हमेशा माइनस में होगा, नेगेटिव होगा ऑलवेज। तो ये है चिन्ह परिपाटी किसकी, अवतल की। अवतल में u नेगेटिव होता है, चाहे तो इसको रट लो और चाहे इसको समझ लो, जिस तरह से तुमने चित्र बनाए थे। ठीक है, तो u हमेशा नेगेटिव, v माइनस होगा वास्तविक के लिए, प्लस होगा आभासी के लिए, f का मान हमेशा के लिए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आ गई समझ में बेटा। अब मैं बात करता हूं उत्तल की। ठीक है, तो मैं उत्तल लेंस बना रहा हूं, उत्तल दर्पण बना रहा हूं मैं अभी। तो ये हो गया हमारा उत्तल। ये अब उत्तल में तो मैंने आज ही पढ़ाया, अभी स्टार्ट किया था जब वीडियो, मैंने उसी टाइम बताया था 2 ही प्रतिबिंब बनते थे ना। तो इसमें भी ये O हो गया, ये अनंत हो गया। तो मैंने 2 वस्तु रखी थी, एक तो अनंत पे इधर रखी थी और एक अनंत और O के बीच में रखी थी, जो भी इधर रखी थी। तो मतलब U ही तो होता है बिंब, बिंब जो होता है U, तो U किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ऑलवेज। ठीक है, अब V की बात करता हूं। V क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किधर बने थे हमारे, दोनों इधर ही बने थे, आभासी तो बने थे दोनों। तो V किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा ऑलवेज। और F फोकस बिंदु, यही बताया था ना मैंने, ऐसे बनाई थी, तुमको ध्यान होता है, ऐसे बनाया था, जो ऐसे किया था, तो यही तो बताया था मैंने F। तो F भी इधर ही होगा इसका, तो F जो है वो भी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा ऑलवेज। ठीक है, तो ये तो रही अवतल की चिन्ह परिपाटी, और ये रही उत्तल की चिन्ह परिपाटी। अब भैया चाहे तो इनको रट लो, चाहे इनको समझ लो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, लेकिन ये तुमको याद रखनी है, अवतल के लिए क्या होती है, उत्तल के लिए क्या होती है। ठीक है बेटा। तो आज हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब का निर्माण देख लिया, उसके ऊपर दर्पण सूत्र पढ़ लिया। दर्पण सूत्र यहाँ एक बार फिर लिख देता हूँ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और m होता है एक, m बराबर क्या होता है, h' होता है, और m को हम माइनस के v/u से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन था। कल के जो सेशन है उसमें हम उत्तल और अवतल पर दर्पण सूत्र से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो करेंगे। ठीक है ना, वो करके दिखाएंगे कल वाली वीडियो में। तुमको आज क्या करना है, याद करना है, ये चिन्ह परिपाटी याद रखनी है, और चिन्ह परिपाटी याद रखने के बाद में सूत्र याद रखने हैं, तब जाके हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के अंदर। ठीक है बेटा, तो आई होप मेरी बात मानोगे, तुम याद करोगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, और बाहर इतना बाहर घूमने नहीं है, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मास्क हमेशा पहनना है, सैनिटाइजर का यूज करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कहना ही भूल गया, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय बाय।